अस्सलाम वालेकुम गर्ल्स, वेलकम बैक टू माय चैनल कोजी विद खतीजा। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगी। आज की वीडियो बहुत ही इम्पॉर्टेंट और हर लड़की से रिलेटेड टॉपिक पर है। हम बात करने वाले हैं गर्ल्स हाइजीन के बारे में। बहुत सी लड़कियां अपनी स्किन केयर और मेकअप पर तो बहुत फोकस करती हैं, लेकिन हाइजीन की कुछ छोटी छोटी हैबिट्स को इग्नोर कर देती हैं। जबकि सच ये है कि अगर हाइजीन अच्छी हो तो ना सिर्फ आप हेल्दी रहती हैं, बल्कि आप फ्रेश, कॉन्फिडेंट और नेचुरली ब्यूटीफुल भी फील करती हैं। इसलिए आज की वीडियो में मैं आपको सिंपल और प्रैक्टिकल हाइजीन हैबिट्स बताऊंगी जो हर लड़की को अपनी डेली रूटीन में ज़रूर फॉलो करनी चाहिए। सबसे पहली और बेसिक बात है बॉडी क्लेanलीनेस। रोज़ाना अपने जिस्म को क्लीन रखना बहुत ज़रूरी होता है। अगर पॉसिबल हो तो डेली शावर लेना बेस्ट होता है, लेकिन अगर किसी वजह से डेली शावर लेना मुश्किल हो तो कम से कम बॉडी के उन पार्ट्स को ज़रूर क्लीन करें जहां स्वेट ज़्यादा आता है, जैसे अंडर आर्म्स, नेक, फीट और प्राइवेट एरिया। दिन भर की डस्ट और स्वेट अगर बॉडी पर रह जाए तो बैक्टीरिया ग्रो करते हैं, जो बैड स्मेल और स्किन प्रॉब्लम्स का रीज़न बन जाते हैं। इसलिए माइल्ड सोप या जेंटल बॉडी वॉश के साथ अपनी बॉडी को प्रॉपर्ली क्लीन करना एक हेल्दी हैबिट है। इसके साथ साथ क्लीन क्लोथ्स पहनना भी हाइजीन का बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट होता है। बहुत सी लड़कियां बिजी रूटीन की वजह से सेम अंडरगारमेंट्स या ब्राज को 2 या 3 दिन तक पहन लेती हैं, लेकिन ये हैबिट बिल्कुल ठीक नहीं है। अंडरगारमेंट्स को डेली चेंज करना चाहिए और कॉटन अंडरवेयर बेस्ट होता है, क्योंकि ये स्किन को ब्रीथ करने देता है और इरिटेशन का रिस्क कम होता है। टाइट और सिंथेटिक क्लोथ्स को ज़्यादा देर तक पहनना भी अवॉइड करना चाहिए, स्पेशली गर्मी के मौसम में, क्योंकि इससे स्वेटिंग और डिस्कम्फर्ट ज़्यादा होता है। ये छोटी सी हैबिट इन्फेक्शन से बचने में बहुत मदद करती है। पीरियड्स के दिनों में हाइजीन और भी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हो जाती है। इस टाइम पर अपनी क्लीनलीनेस का एक्स्ट्रा ख्याल रखना ज़रूरी होता है। पैड्स को ज़्यादा देर तक यूज़ नहीं करना चाहिए। यूजुअली 4 से 6 घंटे के बाद पैड चेंज कर लेना बेस्ट होता है, चाहे फ्लो कम ही क्यों ना हो। अगर पैड को ज़्यादा देर तक चेंज ना किया जाए तो बैक्टीरिया ग्रो कर सकते हैं, जो इरिटेशन और इन्फेक्शन का रीज़न बन सकते हैं। पीरियड डेज में डेली क्लीनिंग और क्लीन अंडरवेयर यूज़ करना भी बहुत ज़रूरी होता है, ताकि आप कंफर्टेबल और फ्रेश फील कर सकें। इसके अलावा ओरल हाइजीन भी गर्ल्स हाइजीन का एक इम्पॉर्टेंट पार्ट होता है। फ्रेश ब्रेथ और क्लीन टीथ ना सिर्फ हेल्थ के लिए अच्छे होते हैं, बल्कि आपकी पर्सनालिटी को भी बेटर बनाते हैं। रोज़ाना 2 दफ़ा ब्रश करना, टंग क्लीनिंग करना और कभी-कभी माउथ वॉश यूज़ करना एक हेल्दी रूटीन है। अगर ओरल हाइजीन का ख्याल ना रखा जाए तो बैड ब्रेथ और डेंटल प्रॉब्लम्स हो सकती हैं, जो कॉन्फिडेंस को भी अफेक्ट करती हैं। नेल्स की क्लीनलीनेस भी एक छोटी लेकिन इम्पॉर्टेंट हैबिट है। नेल्स के नीचे अक्सर डस्ट और बैक्टीरिया जमा हो जाते हैं, जो हेल्थ के लिए हार्मफुल हो सकते हैं। इसलिए नेल्स को रेगुलरली ट्रिम करना और क्लीन रखना बहुत ज़रूरी होता है। अगर आप लॉन्ग नेल्स रखती हैं तो उन्हें प्रॉपर्ली क्लीन करना और हैंड वॉशिंग का स्पेशल ख्याल रखना और भी इम्पॉर्टेंट हो जाता है। हेयर हाइजीन को भी इग्नोर नहीं करना चाहिए। क्लीन और हेल्दी हेयर आपकी ओवरऑल पर्सनैलिटी को फ्रेश और नीट बनाते हैं। वीक में 2 या 3 दफ़ा हेयर वॉश करना, अपना कोम क्लीन रखना और स्कैल्प को ऑयली और डर्टी होने से बचाना हेयर हाइजीन का बेसिक पार्ट है। अगर स्कैल्प क्लीन ना हो तो डैंड्रफ और इचिंग जैसी प्रॉब्लम्स भी हो सकती हैं। गर्ल्स हाइजीन का सिंपल रूल ये है कि आप अपनी डेली रूटीन में क्लीनलीनेस को एक हैबिट बना लें। जब आप क्लीन और फ्रेश रहती हैं तो आपका कॉन्फिडेंस भी ऑटोमेटिकली इंक्रीज हो जाता है। और सबसे अच्छी बात यह है कि हाइजीन मेंटेन करने के लिए एक्सपेंसिव प्रोडक्ट्स की ज़रूरत नहीं होती, बस थोड़ी सी केयर और कंसिस्टेंसी चाहिए होती है। उम्मीद है आज की वीडियो आप सब के लिए हेल्पफुल होगी। अगर आपको ये इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें, और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो कोजी विद खतीजा को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। आप कमेंट्स में भी ज़रूर बताएं कि आप नेक्स्ट किस टॉपिक पर वीडियो देखना चाहती हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक और यूज़फुल टॉपिक के साथ। अल्लाह हाफिज़ गर्ल्स।